नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं सिंधिया साहब की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार बंगला मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि ये बंगले की कहानी क्या है। अब दरअसल 1 साल होने वाला है उस पूरी की पूरी तस्वीर को, जो जब निकल कर सामने आई तो फिर लगा कि होली के दिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि ये होली का दिन ही था जब लगातार सिंधिया हलचल उनके इर्द गिर्द बनी हुई थी, सत्ता का केंद्र वो बने हुए थे। यही दिल्ली की बात है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह की गाड़ी में बैठते हैं, वहां से चल निकलते हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ। प्रधानमंत्री आवास पे बैठक होती है, लंबी बातचीत होती है। इसके बाद जब सिंधिया बाहर आते हैं तो वो अपनी गाड़ी से वापस नहीं जाते, और जब वो आ रहे थे तो उनकी गाड़ी में गाने बहुत तेज बज रहे थे, ऐसा रिपोर्टर्स बता रहे थे। इसके बाद जब वो निकल रहे थे वहां से तो फिर वो अमित शाह की गाड़ी में बैठते हैं और उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर ले जाता है वापस, जबकि आते हुए वो खुद ड्राइव कर आ रहे थे। इन सारी चीजों के बीच जो एक बात सामने निकल कर आई वो ये कि सिंधिया जिन बातों को मनवाना चाह रहे हैं, शायद बीजेपी उन बातों को मान रही है। यानी कि उनके साथ जो विधायक आएंगे उन्हें क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी, धीरे धीरे मिल रही है, सभी को जगह नहीं मिल रही है। लेकिन अभी जो लास्ट कैबिनेट विस्तार हुआ है शिवराज सिंह चौहान सरकार का, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2-3 जो बड़े बड़े नाम है उनके लाए हुए, यानी जो एक तरह से आप उन्हें बागी विधायक कह सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत इस टर्म को यूज किया जाता था उस वक्त पे जब हरीश रावत सरकार को छोड़कर नेता जो है वो बीजेपी में आ गए थे। लेकिन इस वक्त पे अगर हम बात करें तो वो जो बंगले की कहानी है वो दरअसल कांग्रेस की सरकार में उन्हें नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? ये 2 लोगों की चाल थी जो अब हमें बात सामने निकलकर, जो अब मीडिया रिपोर्ट्स में जिस बात का जिक्र है, एक थे दिग्विजय सिंह और दूसरे थे कमलनाथ। इन दोनों ने चुपके से गृह विभाग, क्योंकि जो ये बंगलों का अलॉटमेंट होता है ये गृह विभाग की तरफ से होता है, तो गृह विभाग को यह चुपके से कह दिया गया था कि इस आदमी को यहां नहीं बैठाना है। भोपाल के गलियारों में, यानी जहां पे सत्ता की हनक होती है, जहां पे सारे के सारे फैसले लिए जाते हैं, उस जगह पर इस शख्स का बैठना हमारे लिए खराब हो सकता है और हम अपने तरीके से चीजों को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साहब को ग्वालियर ही रहने दो, ग्वालियर रहें, अपना राज किला संभालें और हम ऑपरेट करेंगे राजधानी भोपाल से। इसी के बाद सारी की सारी तस्वीर निकल कर आती है। वो चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें बंगला नहीं दिया जाता है। एक वक्त पे बीजेपी सरकार में भी यही होता दिख रहा था कि कैसे जो वो पुराना जो बंगला था, जो मुख्यमंत्री का पूर्व आवास था शिवराज सिंह चौहान का, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रही थी कि भैया यही वाला बंगला अब हमें अलॉट कर दीजिए। बीजेपी की सरकार की जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान का लिंक रोड नंबर 1 वाला जो बंगला था उसको लेकर के सिंधिया तैयार हो गए थे, लेकिन वो भी बाद में हाथ से निकल जाता है। लेकिन अब फाइनली उन्हें जो है बंगला अलॉट हो गया है भोपाल से ही। अब वो भी ऑपरेट करना शुरू करेंगे। किस तरह से चीजें बदलेंगी या क्या इसका कोई सियासी नफा नुकसान भी है बीजेपी में आने के बाद भी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।